हेलो गाइज, कल हमने पढ़ा था रिलेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, लाइक ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और फिर हमने रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था और दो टाइप के रिलेशन किए थे। और आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन की कुछ और टाइप्स। आज हम क्लियर करेंगे वॉइड रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। तो सबसे पहले आता है हमारा वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन भी बोल सकते हैं। एम्प्टी रिलेशन हमने कहा जी यहाँ पर एक सेट कंसीडर करके चले हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। अगर गाइज हमारे पास कोई रूल है, आर है हमारा, वो कोई रिलेशन है ए बी सच डेट ए माइनस बी इज इक्वल टू 6। अगर हम ना ए के किसी भी एलिमेंट को उठाएं और उसमें से दूसरा एलिमेंट कोई भी घटाएं तो उनका जो सब्ट्रैक्शन वो 6 तो आ ही नहीं सकता। क्यों? अगर हमें 6 चाहिए तो कम से कम एक तो एलिमेंट ऐसा चाहिए ना जो 6 से बड़ा हो। तो यहाँ पर तो हर एक एलिमेंट क्या है, 6 से छोटा है, तभी तो डिफरेंस 6 नहीं आ पाएगा। तो जो हमारा जो रिलेशन बनेगा आर में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो इस टाइप के जो रिलेशन को बोलते हैं हम एम्प्टी रिलेशन। में से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर अगर रिलेशन में आए ही ना तो उसे बोल सकते हैं हम वॉइड रिलेशन। अब बात करें हम इनवर्स रिलेशन की। सपोज गाइज हमारा कोई भी आर है, वो रिलेशन है 1 2 2 3 4 5। सपोज ये हमारा कोई भी रिलेशन है, तो अगर इसका इनवर्स रिलेशन बनाए हम तो जो इनवर्स रिलेशन होगा, जो भी ऑर्डर्ड पेयर है ना गाइज उनको उलट दो, 2 1 3 2 5 4। तो ये है ना जो इसका ये इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। अगर हम किसी भी रिलेशन के जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, जो भी फर्स्ट एलिमेंट है उनको सारे को इकट्ठा करके एक सेट में कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद करते 1 2 4, तो जो आती है वो होती है डोमेन। और अगर सेकंड एलिमेंट को अगर ऐसे ही बंद कर दें तो वो होती है रेंज। तो इस जो इनवर्स रिलेशन होता है ना, जो इनवर्स रिलेशन की जो डोमेन होती है, इनवर्स रिलेशन की जो डोमेन होती है, डोमेन ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर। जो इनवर्स रिलेशन की जो डोमेन होती है वो होती है रेंज होती है आर की, और जो इसकी इनवर्स रिलेशन की रेंज होती है वो होती है डोमेन ऑफ आर। आई होप गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करें हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमने कहा जी यहाँ पर ए था, ये 1 2 3 4 कंसिडर कराया था। तो अगर हम इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना चाहें ना गाइज, तो जो आर होगा हमारा उसमें कम से कम ये एलिमेंट तो होने चाहिए 1 1 2 2 3 3 4 4। इससे और ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 1 2 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम ना फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, जो भी एलिमेंट है ना उसके कोरस्पॉन्डिंग वही एलिमेंट तो हमारे रिलेशन में होना ही होना चाहिए। तो ये हम रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो ये है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और गाइस रिफ्लेक्स और जो आइडेंटिटी रिलेशन था और जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन था, आइडेंटिटी रिलेशन में तो सिर्फ जो एलिमेंट है ना उसके कोरस्पॉन्डिंग वही एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में आएगा तो आइडेंटिटी, और कोई एलिमेंट नहीं, और कोई ऑर्डर्ड पेयर उसमें हो नहीं सकता रिलेशन में के अंदर। आइडेंटिटी में तो ऐसा हो सकता है, ऐसा होता ही है, हो नहीं सकता ऐसा होता ही है। जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में और ज़्यादा ऑर्डर्ड पेयर आ सकते हैं, इनके कोर्स जो ये डुप्लेट है इनके अलावा और भी एलिमेंट आ सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी में सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे जो सिर्फ डुप्लेट बनाएंगे। तो अब बात करें हम सिमेट्रिक रिलेशन की। सपोज हमारा कोई भी रिलेशन है आर इज इक्वल टू 1 2 2 3 3 2 1 2। जो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार, अगर ए बी हमारा रिलेशन के अंदर है, अगर ए बी टाइप का कोई भी ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर है, और अगर बी ए बी हो
अगर बी ए बी रिलेशन में हो तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर एक भी ऑर्डर्ड पेयर हमें ऐसा मिलता है कि ए बी है और बी ए नहीं है, तो हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है 1 2 का अपोजिट क्या हुआ 2 1, 1 2 का अपोजिट 2 1, 2 1 यहाँ पर है तो ये, और फिर 2 3 है, 2 3 ऑर्डर पेयर और इस 2 3 का अपोजिट 3 2, 3 2 भी है, फिर 3 2 का अपोजिट 2 3 इसके अंदर है, फिर 2 1 का अपोजिट 1 2 भी इसके अंदर है। तो हर एक एलिमेंट का जो भी अपोजिट है ना, हर एक एलिमेंट का जो भी अपोजिट ऑर्डर पेयर बन रहा है वो इसके अंदर है, तो इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। सपोज अगर इसके अंदर है और तब 4 5 और ऐड कर देते हैं, हम 4 5 और ऐड कर देते हैं और सिर्फ रिलेशन हमारा सिर्फ इतना ही होता है। और 4 5 का अगर अपोजिट करेंगे 5 4 इसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है जी। अब बात आती है ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन की, अगर हमारा जो रिलेशन है उसमें ए बी टाइप का कोई एलिमेंट हो, ए बी बिलोंग्स टू आर हो, बी सी बिलोंग्स टू आर हो, अगर इन दो स्टेटमेंट से ये बात प्रूव हो जाए कि जो ए सी है वो भी हमारे आर के अंदर है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। फॉर एग्जांपल जैसे कि 1 2 2 3 1 3 1 3 4 1। अब यहाँ पर 1 2 है, 1 2 के कोरस्पॉन्डिंग जो सेकंड वाला ही पहले नंबर पे वो ऑर्डर पेयर ये है 1 2 2 3। फिर अब हमें देखना है कि 1 3 भी है या नहीं है, तो 1 3 तो है, यहाँ पर है। फिर देखेंगे 1 4 1, अगर 2 3 की बात करें तो 3 तो पहला एलिमेंट है ही नहीं, तो हमें हमारे पास ये कंडीशन नहीं मिली तो भी हमारा जो ये रिलेशन है ट्रांजिटिव है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि पहले ये दो स्टेटमेंट हमारे पास हो, तब जाके हम तीसरी स्टेटमेंट देखेंगे। 4 1 देखा, 4 1 का जो सेकंड एलिमेंट है वो 1 है, फिर 1 ही इस ऑर्डर पे है, तो हमारे पास दो ऑर्डर पे हैं 4 1 1 2। तो इसका मतलब 4 2 भी होना चाहिए हमारे रिलेशन के अंदर, तभी ट्रांजिटिव होगा। लेकिन 4 2 तो इसके अंदर है नहीं, तो इसका मतलब जो हमारा ये रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है। आई होप गाइज ये आपको समझ में आया होगा। थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।